एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। गरीबी इतनी थी कि ना पहनने को ढंग के कपड़े थे और ना ही पेट भर खाने का इंतजाम। मोहन के पास ना अपनी जमीन थी और ना ही पक्का घर। वो एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था और कभी कभी दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपनी जिंदगी जैसे तैसे चलाता था। लेकिन मोहन की सबसे बड़ी समस्या उसकी गरीबी नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी समस्या थी उसकी सोच। मोहन मानता था कि जो किस्मत में लिखा है वही मिलेगा, मेहनत करने से कुछ नहीं बदलता। एक दिन गांव का एक समझदार आदमी हरिदास मोहन के पास आया और बोला, बेटा, तुम जवान हो, ताकतवर हो, फिर ऐसी जिंदगी क्यों जी रहे हो? हरिदास काका, मेहनत से क्या होगा? जो किस्मत में है वही मिलेगा। यही सोच तुम्हारे बाप दादाओं को बर्बाद कर गई। किस्मत उनका साथ देती है जो खुद चलना सीखते हैं। अगर तुम मेहनत करो तो मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। शादी का नाम सुनते ही मोहन के चेहरे पर चमक आ गई। उसके दिल में एक नई उम्मीद जगी। उसने उसी दिन फैसला कर लिया कि अब वो किस्मत के भरोसे नहीं बैठेगा। दूसरे गांव चला गया। दिन रात मजदूरी की, धूप में पसीना बहाया, कभी भूखा रहा, कभी थका हारा। कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद उसने अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवा ली। घर में अनाज भी आ गया। अब मोहन को ये बात समझ में आ गई थी कि मेहनत वाकई किस्मत बदल देती है। लेकिन जब शादी की बात आई तो हरिदास लालच में आ गया। उसने झूठ बोल दिया कि मोहन के पास 150 बीघा जमीन है। अब मोहन का मन किसी काम में नहीं लगता था। उसे लगा कि झूठ ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आखिरकार उसने गांव छोड़ने और शहर जाने का फैसला कर लिया। रास्ता भटकते भटकते मोहन एक घने जंगल में पहुंच गया। रात हो चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा था, डर का माहौल था। तभी उसने एक औरत को देखा जो लकड़ियां लेकर जा रही थी। उस औरत का नाम सावित्री था। पहले सावित्री ने मोहन को रुकने से मना कर दिया, लेकिन उसकी बेटी गौरी के कहने पर एक रात के लिए ठहरने दिया। अगली सुबह गौरी ने कहा कि उसने सपने में मोहन से शादी देखी है। मोहन घबरा गया। तभी सावित्री ने अपनी सच्ची कहानी सुनाई। वो जमींदार रघुनाथ की पत्नी थी, लेकिन एक लालची औरत कमली की साजिश की वजह से उसे अपनी बेटी के साथ जंगल में भागना पड़ा। बाद में रघुनाथ की मौत हो गई और मरने से पहले उसने सारी जायदाद गौरी के नाम कर दी। अगले दिन मोहन, सावित्री और गौरी हवेली लौट आए। गौरी जमींदारनी बन गई और मोहन उसका पति। मोहन को अब ये बात समझ आ गई थी कि जिंदगी में सिर्फ किस्मत नहीं, मेहनत और सच्चाई भी बहुत जरूरी होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जो लोग सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठ जाते हैं वो पीछे रह जाते हैं, लेकिन जो मेहनत करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। और झूठ से बने रिश्ते कभी दिखते नहीं, जबकि सच्चाई और मेहनत इंसान को वहां पहुंचा देती है जहां किस्मत भी सलाम करती है। अगर आपको ऐसी सीख देने वाली कहानियां पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।